हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 37 1/12/2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट, इसका फोर्थ पार्ट। हम कर रहे हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी 45 क्वेश्चन की। अभी पहुंच गए हैं सेट नंबर 37 पे। इससे पहले हम 36 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। सिर्फ 9-10 सेट बचते हैं, ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आपका काफी हद तक सिलेबस तो रिवाइज हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा और सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 37 का पार्ट नंबर 4 कंप्यूटर। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन हमने किए थे जीके के। फिर सेकंड पार्ट में रीजनिंग के रहते हैं 51 टू 75, मतलब कि 25 क्वेश्चन। फिर 15 क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के, 76 से लेके 90 तक, और 91 से लेके 100 तक रहता है 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। फर्स्ट क्वेश्चन है 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा है दोस्तों जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है? तो यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी है सारी जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन पूछेगा पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भारत में कौन सी थी, तो आपको याद रखना है बीएसएनएल आएगा। क्या आएगा? बीएसएनएल। पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन थी? बीएसएनएल थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और पूछेगा वर्ल्ड में जो पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सी कंपनी थी, फिर आपको याद रखना है टेलनेट। फिर याद रखना आपको टेलनेट। लेकिन इनमें से कौन सी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है? राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज एयरटेल। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग अटैचिंग ए फाइल इन ईमेल। ईमेल में हम कोई भी फोटो कुछ भी अटैच करते हैं दोस्तों, कोई फाइल अटैच करते हैं, पीडीएफ अटैच करते हैं, उसके रिगार्डिंग कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। पहले कहता है मल्टीपल फाइल्स कैन बी अटैच्ड इन एन ईमेल। मैसेज में दोस्तों मल्टीपल फाइल अटैच हो सकती हैं अपने आप में, ठीक है। यू कैन रिमूव और चेंज अटैचमेंट बिफोर सेंडिंग द ईमेल, ये भी हम कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन होता है। द साइज ऑफ द अटैचमेंट इज अनलिमिटेड, दोस्तों ये गलत है। साइज, फाइल का साइज मैक्सिमम होता है 25 MB। अगर इससे ज्यादा है तो वो उसका अपने आप ही ड्राइव पे लिंक क्रिएट हो जाता है, फिर लिंक के थ्रू आप उसको भेज पाओगे। अटैचमेंट कैन बी प्रीव्यूड विद इन द ईमेल कंपोजिशन विद विंडो, ये अपने आप में ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। मतलब कि तीसरी गलत है, गलत पूछा था। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 93, इन MS Word 365 while working with the text the thesaurus टूल इज यूज फॉर। इसका यूज करते हैं अगर आपको चेक करना हो दोस्तों सिनोनिम और एंटोनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इसका यूज करते हैं हम, ठीक है। जैसे ही आपको मतलब कि इसको मतलब सिनोनियम चाहिए, एक ही वर्ड के आपको सिनोनियम चाहिए, तो ये आप इसका यूज करके आप सारे के सारे सिनोनियम हाईलाइट हो जाएंगे, इस तरह से इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द जूम आइकन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। जूम का दोस्तों मेन पर्पज क्या होता है पता ही होगा आपको। जूम का मतलब होता है कि आपको डॉक्यूमेंट को जैसे बड़ा कर देते हैं हम साइज का, ठीक है। अगर साइज का फाइल का साइज जूम करना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं जूम का। टू एडजस्ट द विजुअल अपीयरेंस ऑफ आवर डॉक्यूमेंट टू शूट आवर रीडिंग और एडिटिंग नीड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, साइज को बनाते हैं। और आपको पता ही है एमएस वर्ड में मिनिमम जूम साइज होता है 10%, बाय डिफॉल्ट होता है 100% अगर आपसे पूछता है, और मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप? 500% कर सकते हो, 500%। वैसे ही MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में दोस्तों मैक्सिमम साइज होता है जूम साइज 400%। क्वेश्चन नंबर 95, इन MS Excel 365 which of the following charts is MS Excel shows the change of the magnitude over a period of time। कहता है MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट समय की अवधि में परिणाम में परिवर्तन दिखाता है। तो इसके लिए जो चार्ट हम यूज करते हैं ये करते हैं एरिया चार्ट का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कौन सा चार्ट का यूज करते हैं? एरिया चार्ट का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी द सेलेक्टिव टेक्स्ट इन MS। कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का यूज करते हैं। अगर कट करना है आपको कंट्रोल+X, पेस्ट के लिए कंट्रोल+V, और प्रिंट के लिए कंट्रोल+P। लेकिन कॉपी के लिए पूछा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97, विच व्हाट फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड 365 allows you to create a numbered list with different level of indentation। कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सुविधा का आपको इंडेंटेशन के विभिन्न स्तरों के साथ एक क्रमांकित सूची बनाने की अनुमति देता है। इसके लिए हम यूज करते हैं नंबर लिस्ट का। ठीक है, नंबरिंग का यूज करते हैं। नंबरिंग का ऑप्शन होता है, बुलेट का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर आपको कहता है क्रिएट ए नंबर्ड लिस्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर नंबर लिस्ट बनानी है तो 1 2 3 ऐसे बन जाती है लाइनें, तो किसका यूज करेंगे? मल्टी लेवल नंबरिंग का। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 98। इन एमएस एक्सेल 365 द वी लुकअप फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज प्राइमली यूज फॉर। वी लुकअप फंक्शन का दोस्तों यूज किस लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका यूज करते हैं जब हम टेबल बनाते हैं। यदि आपको पहले कॉलम में एक वैल्यू की दोस्तों क्या करना है, एक वैल्यू निकालनी है, और उसी रो में दूसरे कॉलम से रिलेटेड आपको वैल्यू को रिटर्न करना है, तो यूज करेंगे आप वी लुकअप फंक्शन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। सर्चिंग फॉर ए वैल्यू इन ए टेबल एंड रिटर्निंग ए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 99। In MS Excel 365, how can you add a specific number of days to a date in Excel? तो यहाँ पे इसके लिए यूज करते हैं हम ऑप्शन 3 डेट फंक्शन का। अगर आपको MS Excel 365 में डेट फंक्शन का दोस्तों यूज करना है, तो ये क्या करेगा, किसी भी डेट पर दिनों की संख्या जैसे आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, और इसके लिए जो शॉर्टकट की है कंट्रोल+D का हम यूज करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 100। Which of the following option allows you to change page orientation in MS Word 365? अगर पेज ओरिएंटेशन चेंज करना है दोस्तों, आपको लैंडस्केप करना है, पोर्ट्रेट करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं पेज लेआउट का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2।